नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर किसी भी वक्त टूट सकता है जेडीयू और भाजपा का गठबंधन। जेडीयू के विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश में, जिसके बाद आरजेडी ने दिया ऑफर, कहा नीतीश कुमार अगर साहस दिखाएं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या बिहार में नहीं रहेगी नीतीश कुमार की सरकार। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कह दी बड़ी बात। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार या कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करना कोई अपराध नहीं है, यह उदार लोकतंत्र की पहचान है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जेडीयू के विधायक बीजेपी में हुए शामिल तो आरजेडी ने दी प्रतिक्रिया। नीतीश कुमार साहस दिखाकर फैसला लेते हैं तो हम स्वागत करेंगे। जी हां दोस्तों, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने भाजपा द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल कराने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे गठबंधन धर्म के साथ घात बताया है। कहा कि इसका संदेश स्पष्ट है कि अब भाजपा को नीतीश कुमार की कतई परवाह नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार साहस दिखाकर कोई फैसला लेते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा है कि बिहार की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताकर बहुमत दिया है, इसका ध्यान रखना है, यानी बहुमत भाजपा को मिला है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि एक अखबार में खबर छपी है कि हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। यह आवाज धीरे धीरे तेज होने वाली है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने जिस प्रकार नीतीश जी के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, उसका मकसद क्या था, यह धीरे धीरे खुलने लगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बिहार में नहीं रहेगी नीतीश कुमार की सरकार? आरजेडी नेता तेज प्रताप ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार को लेकर भविष्यवाणी की है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं रहेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में भी साफ हो जाएगी। बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव के पुत्र आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड टूट गई है। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक तोड़ना शुरू कर दिया है। 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार का भविष्य सही नहीं है। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव भी ये बात कह चुके हैं। तेजस्वी ये कहकर हलचल मचा चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जल्द ही गिर जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सरकार या कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करना कोई अपराध नहीं, यह उदार लोकतंत्र की पहचान। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर को एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अपने एक आदेश में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के खिलाफ असंतोष व्यक्त करना कोई आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने याची के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दरअसल यशवंत सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट से कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है और प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कथित टिप्पणी किए जाने के बाद 2 अगस्त 2020 को रामाबाई नगर जिले के भोगनीपुर पुलिस थाने में यशवंत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस ने याची के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 500 मानहानि और 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। इसी मामले में यशवंत सिन्हा की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पर ऐतराज करना हमारे जैसे संवैधानिक उदार लोकतंत्र की कसौटी है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। हाईकोर्ट ने कानपुर देहात जिले के रामाबाई नगर के भोगनीपुर थाने में इंटरनेट मीडिया में जंगलराज कहने की टिप्पणी पर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि याची के विरुद्ध लगाई गई धाराओं से अपराध का कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर रद्द की जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का सीएम नीतीश को बड़ा झटका। अरुणाचल में तोड़े 6 विधायक तो जेडीयू बोला यह ठीक नहीं किया। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों के अपने पाले में कर लिया है। वहां जेडीयू मुख्य विपक्ष के रूप में सदन में था और सरकार बीजेपी की है। जेडीयू ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अनुचित और गैर दोस्ताना बनाया है। इसके पहले नागालैंड में भी जेडीयू
के एकमात्र विधायक को वहां के मुख्यमंत्री ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री व जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए बीजेपी की ओर से यह बुरी खबर है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बीजेपी ने खुद को मजबूत करने के लिए एनडीए में सहयोगी पार्टी में भी तोड़फोड़ से भी परहेज नहीं किया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की एनडीए सरकार है, साथ में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी भी गठबंधन में है। ऐसे में बीजेपी के इस रवैये की बिहार में काफी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को उस वक्त तोड़ा है जब पटना में 2 दिन बाद राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। अरुणाचल के विधायकों को पटना में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने आना था। बीजेपी ने यह काम पंचायत व नगर निकाय चुनाव के परिणाम आने के एक दिन पहले किया। जिन विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा है उनमें तलेम ताबो, हायंगा मांगफी, जीके ताको, दोरजी वांगडी, खरमा, डोंगरू सियोंगजू तथा कांगांग टाकू शामिल हैं। जेडीयू विधायकों ने तलेम ताबो को अपना नेता चुन लिया और अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखा कि वे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इसके पहले इसी वर्ष 26 नवंबर को सिंगयोजू, खरमा और टाकू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बोले कांग्रेस विधायक दल नेता, बिहार में शराबबंदी कानूनी पूरी तरह फेल, इसकी समीक्षा करें मुख्यमंत्री, लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक बार फिर शराबबंदी कानून का मुद्दा उठा दिया है। उनका 2 टूक कहना है कि बिहार सरकार शराबबंदी में पूरी तरह से विफल रही है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि इस आशय का उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहा है कि इस फैसले से राजस्व घाटा लगा। पत्र में उदाहरण देते हुए कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 में स्पष्ट हो चुका है कि गोवा में शराब का टैक्स फ्री है, घर, दुकान और रेस्टोरेंट में उपलब्ध है, वहां से भी अधिक खपत बिहार में है। हाल में ही पुलिस कर्मियों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई गई है। इससे एक बात तो साफ है, 2016 में भी पुलिस वालों ने शपथ लिया था, लेकिन वो उस शपथ पर टिके नहीं। बार बार उन्हें शपथ दिलाने की जरूरत पड़ रही है। यदि पुलिस विभाग शराब का प्रवेश राज्य में बंद कर दे तो उसे शपथ की औपचारिकता की जरूरत ही नहीं होगी। पूर्व में भी हमने शराबबंदी कानून को समाप्त कर शराब की कीमत 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। प्राप्त राजस्व से बिहार में उद्योग खोला जाए। सदन में भी यह कह चुका हूं कि शराबबंदी पूरे तौर पर लागू की जाए, नहीं तो इस कानून और सिस्टम की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी जब से राज्य में हुई है तब से इसका तेजी से होम डिलीवरी हो रहा है। पड़ोस के राज्यों से बैरोक टोक शराब राज्य में आ रहे हैं, इसलिए लाने में सिस्टम भी मददगार है। अगर सिस्टम मददगार नहीं होता तो यह अवैध कारोबार यहाँ इतनी तेजी से नहीं फैलता। इस अवैध कारोबार में सबसे अधिक युवा संलिप्त हैं, उनका कैरियर भी बर्बाद हो रहा है। युवाओं की यह टोली अवैध शराब की पड़ोसी राज्यों से लाने तथा उसका होम डिलीवरी करने में लगे रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राघव चड्ढा ने भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, आपराधिक बल से जल बोर्ड मुख्यालय में प्रवेश का आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि 200 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होकर आपराधिक बल से दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय में प्रवेश किया। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने गुरुवार आरोप लगाया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की है। इसी के साथ झंडेवाला स्थित बोर्ड मुख्यालय में स्टाफ सदस्यों पर भी हमला हुआ है। उधर भाजपा ने राघव के इन आरोपों को नकार दिया था। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी थी कि जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि ये बेहद शर्मनाक है। भाजपा समझ ले कि आम आदमी पार्टी और मेरी सरकार पूरी तरह से अंतिम सांस तक किसानों के साथ है। इस तरह के कायराना हमलों से हम नहीं डरते। मेरी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि भाजपा के इस तरह के हमलों से उत्तेजित ना हो, संयम बरते और पूरी तरह से किसानों का साथ दे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक हमले का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की अगुवाई में राघव चड्ढा पर हमला। देखिए किसान आंदोलन को समर्थन देने पर बदला लेने पहुंचे भाजपा नेताओं को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त, किडनी बेहद खराब, मेडिकल रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को जेल में 3 साल पूरे हो गए। लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी किडनी 4th स्टेज यानी लास्ट स्टेज में है। उन्हें कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लालू यादव को अभी तक किसी बड़े किडनी विशेषज्ञ यानी नेफ्रोलॉजिस्ट ने नहीं दिखाया गया और न ही कभी बड़े डॉक्टर से जांच कराने की अनुशंसा ही की गई है। ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। दरअसल डॉक्टर उमेश प्रसाद की
यूनिट में ही लालू यादव का इलाज चल रहा है। लालू यादव किडनी के साथ साथ कई और गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हैं। आज तक के पास लालू यादव का मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। पिछले 3 महीने की डिटेल रिपोर्ट है जिसे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों को भेजी थी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि लालू आखिर कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।